नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके सामने कुछ अलग ही प्रकार की जानकारियां रखने जा रहे हैं। आपने जो थंबनेल में हमारे और टाइटल में पढ़ा होगा, एक्सिस म्यूचुअल फंड के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों, हमने अपने थंबनेल और टाइटल के अंदर ये वही लिखा है जो कुछ सोशल मीडिया पर या मीडिया न्यूज मीडिया चैनल्स पर बताया जा रहा है, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि ये सब बातों के पीछे क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या नहीं है। दोस्तों, कि जिस तरीके से एक इमेज क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, यानी असल में बात होती है कुछ और दिखाई जाती है कुछ और। जिस तरह बिहार के राजनीति के हाल है या महाराष्ट्र के अंदर राजनीति के हाल है, अंदर की सच्चाइयां कुछ और ही हैं, बाहर कुछ और ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है पब्लिक के सामने एक पोस्चरिंग का गेम है। उसी तरह से ये एक्सेस म्यूचुअल फंड के विषय में जो सारी बातें बताई जा रही है, कि जिस तरह का एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है, उसके पीछे की हमने जांच की, पर्दे के पीछे क्या है, वही जानकारियां आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति बताए जा रहे हैं, वीरेश जोशी, जो कि पहले इसी एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी में वो काम किया करते थे एज अ फंड मैनेजर। अब आप पूछेंगे कि ये तो ठीक है, वो फंड मैनेजर के तौर पे काम करते थे, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, इस बैंक के अंदर 57 करोड़ के कुछ फिक्स डिपॉजिट थे, यानी कुल मिलाकर 57 करोड़ के, उन्हें जब्त किया गया है। और जब्त किस तरह से किया गया है ये भी हम आपको बताते हैं। नॉर्मली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब किसी बात पर शक होता है, बेनामी संपत्ति है जो डिक्लेयर नहीं की गई, उसे सीधे सीधे जब्त किया जाता है, लेकिन इसे सीधे सीधे जब्त नहीं किया गया है। टैक्स के अधिकारियों को, टॉप मैनेजमेंट को ये कन्विंस किया गया कि ये खाली संपत्ति है। किस आधार पर कन्विंस किया गया ये भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो जानकारी देने जा रहे हैं। उन्हें कन्विंस किया गया कि इसे प्रीमैच्योर टर्मिनेट किया जाए, यानी जो इसका समय है, जितने समय के लिए ये वहां पर फिक्स डिपॉजिट रखे गए हैं, उस समय से पहले इन्हें खत्म किया जाए, टर्मिनेट किया जाए। और उसके बाद इनकम टैक्स ने उसके ऊपर जब्ती की है, यानी वो प्रीमैच्योर टर्मिनेशन के बाद। ये पूरा मामला क्या है? ये इस तरह का मामला है कि ये जो हम आपको बता रहे हैं, वीरेश जोशी, इसका एक रैकेट या स्कैंडल इस व्यक्ति का बताया जा रहा है। अब ये जो व्यक्ति है, ये जब वहां पर ये बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि जब फंड मैनेजर वहां पर रहे, तो इन्हें अंदर की जानकारी प्राप्त होती थी कि ये जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है, जिसकी ओनरशिप कुछ सूत्रों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सिस बैंक इस एक्सिस फंड की मालिक है, एक्सिस म्यूचुअल फंड की। खैर, वो जो भी हो ना हो, उसमें नहीं जाते हुए उस दिशा में हम सही दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, तो समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इन्हें वो जो अंदर की जानकारियां मिलती थी, कौन से शेयर के एक्सिस म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहा है शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से, ये इनके साथ कुछ स्टॉक ब्रोकर्स जुड़े हुए थे, यानी शेयर मार्केट के दलाल। और वो चाहे भारत में हो, चाहे कहीं विदेशों में भी, दुबई वगैरह इत्यादि देशों में भी इनके संबंध रहे, वहां पर भी जो स्टॉक ब्रोकर्स, शेयर ब्रोकर्स रहे हैं या पहले से आप भी हैं, वो इनके साथ जुड़े हुए रहते थे। जब इन्हें ये जानकारियां प्राप्त होती थी, तो ये जानकारियां ये उन्हें पास करते थे, उन्हें बताते थे, उनके साथ शेयर करते थे, ताकि उन स्टॉक ब्रोकर्स और शेयर ब्रोकर्स के जो खास क्लाइंट थे, यानी जो नॉर्मल कमीशन से ज्यादा इस तरह की जानकारी के आधार पर जो स्टॉक यानी शेयर परचेज करने का फायदा होता था, उसके लाभ का, मुनाफे का जो पैसा है, वो कमीशन से ज्यादा, नॉर्मल कमीशन से ज्यादा वो अपने स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकर को दिया करते थे एक हिस्सा। यानी इस जानकारी की वजह से हमने ये शेयर इतने में लिया और उसके बाद उसका इतना ज्यादा मुनाफा हुआ, तो उसका एक 10%, 20%, 25% या जो भी उनके अंदर डील हुआ रहता था स्टॉक ब्रोकर्स के साथ क्लाइंट का, उसमें का एक हिस्सा वो स्टॉक ब्रोकर या ये शेयर मार्केट के दलाल ये इन्हें भी पास करते थे, यानी वीरेश जोशी को।
और ये पैसे सारे ज्यादातर कैश में हुआ करते थे, यानी रोकड़े। और ये पैसे इन्होंने जमा कर करके ये बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में या शायद कोलकाता के अंदर कुछ शेल कंपनीज में वो पैसे भेज दिए। वहां पर वो कैश ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने, यानी इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, काले पैसों को सफेद करना, धो करके सफेद करना, इसीलिए उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग है। और वो पैसे इन्होंने अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार या फैमिली मेंबर या किसी कंपनी में वो पैसे पार्क करवा, वहां से उसका एक 57 करोड़ के, यानी छोटे छोटे अमाउंट डाल करके कुल मिलाकर 57 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट इस एक्सिस म्यूचुअल फंड में करवाए। अब ये जानकारी, ये पैसे काले से सफेद किए गए हैं या नहीं, ये जानने का एक्सिस म्यूचुअल फंड को कोई कारण नहीं, उसके पास कोई रीजन नहीं है ये जानकारी मांगने का या प्राप्त करने का। इस पूरी जांच के अंदर इनकम टैक्स काफी समय से लगी हुई थी। इसी हफ्ते या शायद पिछले हफ्ते ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स ने इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते छापे मारे थे वीरेश जोशी के घर पर, दफ्तर पर, और इनके जो रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जिनके कंपनी में ये पैसे पार्क किए गए थे वेस्ट बंगाल के किसी शेल कंपनी से ला करके। यानी जिस तरीके से इस एक्सिस म्यूचुअल फंड का इमेज, यानी एक्सिस बैंक का इनडायरेक्टली इमेज खराब किया जा रहा है एक्सिस ग्रुप का, ये बड़े अचंभे की बात है। एक्सिस का लोगो होना, क्या एक्सिस ग्रुप की कोई कंपनी होना, ये कोई गुनाह नहीं है, एक बात। और दूसरी बात कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हुए, यानी किसी बैंक के अंदर कोई व्यक्ति अगर चेक से पैसे डाल करके फिक्स डिपॉजिट बनाता है तो बैंक को क्या पता कि ये पैसे कहां से आए, ये मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद, वाइट होने के बाद हमारे पास आए हैं कि नहीं। तो ऐसे पूरे हालात हैं। ऐसे हालात के अंदर क्या इसके अंदर किसी राजनीतिक नेता का संबंध है कि नहीं इस व्यवहार से, या फिर इसके पीछे और कोई मास्टरमाइंड होने की संभावना है या नहीं है, इसकी जांच तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी इस विषय पर जांच कर ही रहे हैं कि और कितने कितने कौन से व्यक्तियों का ये सारे मामले के अंदर इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना है या नहीं है। इस जांच पर और इसमें आगे आने वाली जानकारी पर हमने तो अपनी नजर बनाए रखी है। तो इसी तरह की जानकारियां पाने के लिए आप तो हमारे विश्व भारती चैनल के साथ जुड़े रहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में ये जो हमने आपके सामने जानकारियां रखी, ये आपको कैसी लगी, ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अब सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।